अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि वॉलमार्ट पे ना चंद एक पॉलिसी जो है वो आपने पहले सेट करनी है। सेट करने के बाद जाके आपने उसको लॉन्च करना है। लॉन्च तब होगी जब आपकी सारी जो वेरिफिकेशन है वो होगी, उसके बाद जाके वो आपको करेगा। अब अप्लाई करने से पहले कुछ एक जो पॉलिसीज हैं वो आपने सेट करनी है, उन्हें बताना है वॉलमार्ट को कि यार हमारी जो पॉलिसीज हैं वो ये पॉलिसीज हैं। और इसके बाद आप जो क्या कहते हैं कि आप ये देख लें, अगर आपको अच्छी लगती है ठीक है वॉलमार्ट पे, तो वॉलमार्ट वालों को देना है। ठीक, एक तो है कि आपने ना you can choose from among 5 shipping methods Walmart center you can set shipping price and method। ठीक है, आपने ना जो भी चीज आपने लगानी है ना, तो वो ऑलमोस्ट जो है आप ये नहीं लगानी कि कल किसी की दुकान या एक सेलर है उसकी जो चीज है वो $10 की सेल हो रही है, 10 पाउंड की सेल हो रही है, तो आप क्या करो कि उसको 7 पाउंड पे डाल दो, $7 पे डाल दो। मीन के वो 10 की सेल हो रही है, आप 7 पे डाल दो। तो इस तरह भी नहीं करना। आपने जो प्रॉपर एक व्यू बना हुआ है, प्लान बना हुआ है वॉलमार्ट का, तो आपने उसको उसी तरीके से ओबे करना है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होगी मार्केट प्लेस की वही आपने लगानी है, सेम टू सेम चीज आप लगा नहीं सकते। ठीक है, और आपने उसकी जो शिपिंग प्राइस है वो आपने बतानी है, और उसका मेथड बताना है कि मैंने कहाँ से शिप की है। ठीक है, अगर आप कर रहे हो, फर्ज करो आपको कोई ऑर्डर आ जाता है, आप वॉलमार्ट पे काम कर रहे हो, आप ऑर्डर आ जाता है, तो आपने उसको ये भी बताना है कि मैंने यहाँ से उठाई थी, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवाई थी, और इनकी एक प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा ना वो भी आपने उसको बताना है अपने कैटलॉग के अंदर। फिर आपने कहना है कि जो मेरी जो प्रोडक्ट है वो कितने दिन में, तो बेसिकली जो वॉलमार्ट है ना वो 2 डे डिलीवरी, 3 डे डिलीवरी देता है अपने कस्टमर को। तो इसी तरह आपने जो भी प्रोडक्ट अपनी लगानी है वो आपको क्या कहते हैं कि वो होगा कि आपने इतने दिनों में वो जो प्रोडक्ट है ना वो 2 डे डिलीवरी देनी है। ठीक है, उसके बाद हाँ एक और चीज आ जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर में बैठे हो, आपकी कोई भी चीज है, कोई ऑर्डर आ गया, तो आपने कहना है यार चलो यार ये मेरे पास तो इसकी पैकिंग ही नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ है अमेजोन का डिब्बा पड़ा हुआ है, मैं इस तरह करता हूँ अमेजोन के डिब्बे में डाल के ना मैं इसको दे देता हूँ अपने कस्टमर को। तो इस तरह भी नहीं करना। नॉन ब्रांडेड पैकेजिंग होनी चाहिए, कोई भी उसके ऊपर लेबल नहीं होना चाहिए सवाए वॉलमार्ट के। ठीक है, आप किसी के भी ब्रांड को, किसी भी ब्रांड के बॉक्स में, किसी भी ब्रांड की पैकेजिंग में आप अपनी प्रोडक्ट डाल के सेल नहीं कर सकते। अगर किसी को पता, अगर गवर्नमेंट को पता लग गया कि ये बंदा तो मेरी प्रोडक्ट मेरे चैनल के थ्रू नहीं जा रहा, कि मेरे हालांकि प्लेटफॉर्म आपका है, वॉलमार्ट का है, लेकिन पैकेजिंग किसी और की होगी, तो उससे भी उसको पता लगेगा, तो वो तो आपको 2 मिनट नहीं लगाएगा, मिनट नहीं लगाएगा, स्टक आउट कर देगा। ठीक है, इसी तरह हम कुछ आपने जैसे अमेजोन पॉलिसी देता है कि आपने 30 डेज की जो है रिटर्न पॉलिसी रखी हुई है, इसी तरह वॉलमार्ट पे भी क्या कहता है कि मुझे आपने जो चीजें लिखनी है ना, तो उसके ऊपर भी आपकी जो डिलीवरी है वो भी आपने मेंशन करनी है कि भाई मेरी जो शिपिंग जो डिलीवरी है वो, या इतने डेज की जो क्या कहते हैं कि गारंटी है, वो मैं इतने दिन की गारंटी दे रहा हूँ। मैं आपको शो करवा देता हूँ 1 मिनट में। ये देखें, ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, इसने ना क्या किया हुआ, इसने किया हुआ है कि यार ये ना आज अगर आप पिक करोगे ना, ठीक है, कल आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद अराइव्ड बाय वेडनेसडे 6 अक्टूबर तक ये आपका शिप, हाँ ये 6 अक्टूबर तक पहुंचेगी। ठीक है, और इसके बाद ये नीचे मैं बात करूँ रिटर्न पॉलिसी की, हाँ ये देखें, फ्री 90 डेज रिटर्न। ठीक है, इसका आप 90 डेज तक इसको रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, ये शिपिंग आपने इसको मेंशन करना है कि ये सारी की सारी सेलर सेंटर में होंगी, तो ये आपने बताना है कि ये इतने देर में पहुंचेगी, कल मैं अगर इसको शिप करूंगा उधर से। तो इसके अलावा ये 90 डेज इसकी रिटर्न पॉलिसी है, वो आपने बताना है कि यार 90 डेज की मैं रिटर्न पॉलिसी में, इनकी सारी की सारी जो आपने उसको रिटर्न पॉलिसी जो है ना वो बतानी होती है कि यार मेरी जो प्रोडक्ट होगी तो उसकी रिटर्न पॉलिसी इतनी होगी, और मेरी जो प्रोडक्ट की जो डिलीवरी टाइम होगा 2 डे होगा ऑलमोस्ट, कि मेरी कल अगर पहुंच भेजता हूँ तो 2 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर जो प्रोडक्ट है वो मेरी, वो आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह रिटर्न पॉलिसी 30 डे, ऑलमोस्ट 30 डे आपकी होनी चाहिए।
आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ लगती होनी है। आगे हम बात करते हैं वालमार्ट प्रोज एंड कॉन्स की। वालमार्ट प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जो वालमार्ट होता है वो, उसकी कोई फीस नहीं होती, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी, इसका सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि वो सेल्स, जितनी आपकी सेल्स होगी ना उसका वो 8 से 15% जो होगा वो लेगा, ठीक है। इसी तरह वो आप उसको अनलिमिटेड अनलिमिटेड लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आप जितना मर्जी चाहो आप उसके ऊपर लिस्ट कर सकते हो प्रोडक्ट। उसके बाद आप मल्टीपल इंटीग्रेशन कर सकते हो। आप चाहते हो कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा मेरा शॉपिफाई का अकाउंट बना हुआ है, मेरा बना हुआ है बिग कॉमर्स का वेबसाइट बनी हुई है, मेरी किसी की भी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो वालमार्ट के साथ अटैच हो जाए। तो आपको वो ये भी जो है वो भी फैसिलिटी देता है कि आपका अगर स्टोर अवेलेबल है कई जगह पे, तो आप अपनी क्या कहते हैं कि आप उस अपने स्टोर को हमारी वेबसाइट के साथ लिंक कर दो। आप अपने, क्योंकि आप अपना स्टोर, आपका स्टोर वॉलमार्ट पे भी है, तो आप हमारे स्टोर के साथ उसको लिंक अप कर दो। उसकी भी वो फैसिलिटी जो है वो वॉलमार्ट आपको देता है। इसी तरह हाई ऑडियंस, मतलब कि इसमें देखें आपको जो है वो 120 मिलियन जो है वो ऑलमोस्ट इसकी ट्रैफिक है वो आस्ता आस्ता बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। वो आस्ता आस्ता बढ़ती चली जानी है। इसके ऊपर हाई ऑडियंस जो है वो विजिट करती है, स्टोर विजिट करती है, तो ये भी चीज़ें आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होंगी। और अगर मैं बात करूँ कौन की, ठीक है, वॉलमार्ट कौन की, तो वो क्या होगा कि वो कहता है ऑल सेलर हैव देयर कम्पिटिटिव प्राइसेस। एक सबसे बड़ा नुकसान, एक सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है वो ये है कि आप ना क्या कहते हैं कि अगर एक बंदा, एक सेलर 10 रुपए की चीज सेल कर रहा है, तो दूसरा सेलर जो है वो भी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी हिसाब से चीज जो होगी वो लगाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो मीन के कंपिटेटिव प्राइसेस जो होंगी ना वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मैं 10 रुपए की दे रहा हूँ तो मैं 6 मीन के अगले का बिजनेस खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे हमारे पाकिस्तान जैसे कि हमारे जो है इधर हमारे होता है, हर जगह होता है, ठीक है। एक मैं अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बंदे की वो गिराने के लिए, सेल गिराने के लिए हम प्राइसेस गिरा देते हैं, ना ਉਹਨੂੰ कमान देना ਤੇ मैं ना खुद कमाना है, ठीक है। इतना समझ लो, ਤੁਹਾਨੂੰ इतना समझ लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो आगे क्या होता है कि जो WM है, वॉलमार्ट है, रिस्ट्रिक्ट योर रिव्यू, इंक्रीज योर प्राइस, स्ट्रिक्ट शिपिंग पॉलिसी, ठीक है। जैसे ही आपने जो प्राइसेस इंक्रीज की ना, तो वॉलमार्ट को पता लग जाएगा। वॉलमार्ट ने आपको 1 मिनट नहीं लगाना, आपको कहना चल भाई नाश्ता तू, ठीक है, उसने मिनटों में आपको भगा देना। तो आपको कम्पिटिटिव प्राइसेस आपको नहीं लगाने थे। ये सारे के सारे मैं आपको प्रोन्स बता रहा हूँ, सॉरी कॉन्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे वो क्या कहता है कि जी आपने जो भी शिपिंग करनी है वो 2 डेज शिपिंग होनी चाहिए, 2 to 3 डेज शिपिंग होनी चाहिए। उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसकी जो क्या कहते हैं शिपिंग करनी है, उसके बाद उसके ऊपर रिटर्न पॉलिसी आपने मेंशन करनी है कि आप इतने दिन में रिटर्न कर देंगे। और शिपिंग मतलब कि आपने किसी का ब्रांड जो है वो ब्रांड की पैकेजिंग जो है वो अपनी वॉलमार्ट की पैकेजिंग में लगा के, या वॉलमार्ट की प्रोडक्ट किसी और के ब्रांड की प्रोडक्ट पैकेजिंग में लगा के नहीं भेजनी, ठीक है। ये बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप अमेजोन की तरह, सॉरी, आप वॉलमार्ट में किसी के ब्रांड की पैकेजिंग नहीं यूज कर सकते। जो वॉलमार्ट आपको फ्लायर या आपको बॉक्स देगा, आपने सिर्फ और सिर्फ उसी फ्लायर में या उसी बॉक्स में किसी को चीज देनी है। और आगे बात कर लेते हैं कि बगी इंटीग्रेशन, डाटा बर्स्ट, डाटा कलेक्शन, ठीक है। अब देखें इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपने फर्ज करो आप शॉपिफाई पे बैठे हो, आप क्या करते हो, शॉपिफाई पे आपने लिस्ट की है, कोई भी चीज लिस्ट कर रहे हो, क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट जो होती हैं वो आपकी लिस्टिंग आधी उधर रह जाती है, आधी आपकी उधर आ जाती है वॉलमार्ट पे। तो उस दौरान क्या होता है कि कुछ डाटा जो होता है वो कोलिजन कर जाता है। अब जैसे वो इंटरनेट का इशू हो जाता है, कुछ मिस मिस डाटा का यूज हो जाता है, ठीक है। वो बग आने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर कि यार मैंने तो सारी प्रोडक्ट अपनी ट्रांसफर की थी, लेकिन उसमें से तो कुछ चंद दिन ट्रांसफर हुई है। तो उसमें भी जो वॉलमार्ट है वो
ये भी नुकसान आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है। तो इसलिए आप अगर वॉलमार्ट पे काम करें तो आप सिर्फ और सिर्फ वॉलमार्ट पे ही काम करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यार शॉपिफाई का अकाउंट है लेकिन आप फिर सारे मल्टीपल जो है वो एकदम से ना शुरू हो जाए, लेकिन आपको बड़ी एहतियात से लिस्टिंग, आपको बड़ी एहतियात से अपलोडिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये आज का जो लेक्चर है वो ठीक लगा होगा। मेरा जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड है और मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे जो फेसबुक पेज है टेक्नो मेंटोर का, वहाँ और फिर यूट्यूब का चैनल जो है वो टेक्नो मेंटोर, उसके ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो मेरा इस लेक्चर को। तो आई होप सो कि आपको वॉलमार्ट की समझ लगी होनी है। मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से वॉइस अनम्यूट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का आपको क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह ताला हम फिर अपनी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक जो है वो प्रॉपर जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। हम एक प्रॉपर वे से हम चलेंगे और आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट जो सीरीज है वो भी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपने जो है वो लेक्चर कि किस तरीके से हम एक जो है वो उसका अकाउंट ओपन करते हैं वालमार्ट का। तो वालमार्ट के अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो सारी की सारी जो है हम फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आई होप सो कि आपको आप शेयर करेंगे दूसरों तक। तो इजाज़त दें, फी मान लो।